हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 20 सितंबर का पहला एडिटोरियल और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी पेड कोर्सेज के बारे में। ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आपको एक तो बैच मिलेगा B98 जो एडिटोरियल का बैच है। यहाँ पर 2 एडिटोरियल्स मिलते हैं आपको। एक तो यही मिलेगा यूट्यूब वाला, बस फ़र्क ये है कि यहाँ आपको PDF मिलेगा। यहाँ जो एडिटोरियल मिल रहा है वो सुबह 10-11 बजे के करीब मिल जाएगा। ये आपको इवनिंग में मिलता है यूट्यूब पर, ठीक है। एक एडिशनल एडिटोरियल जो होता है वो लेट नाइट मिलता है आपको, उसका भी PDF मिलेगा, लेकिन वो इस डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध नहीं होता है। अच्छा, दूसरा जो कोर्स है वो कॉमन एरर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का बैच चल रहा है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच है वो आपको यहाँ मिलेगा। ग्रामर का बैच मिलेगा, ई-बुक्स मिलेंगी, और भविष्य में जो भी कोर्सेज हम लॉन्च करेंगे वो इसी एप्लीकेशन पे लॉन्च करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल है हमारा आशीष क्लासेस के नाम से, इसे भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हर संडे, अभी देखो 5 सितंबर का, फिर 12 सितंबर का, फिर 19 सितंबर मीन्स कल का लाइफ एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर हम लोगों ने निकाला है ये आपको वहाँ पे मिलेगा। इस न्यूज़पेपर में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, वोकैब क्विज, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो वाले वर्ड्स। इसके अलावा मोरल स्टोरी आपको मिलेंगी, जो सफल हो चुके कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यू वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर जुड़ जाएं, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, और उससे पहले देखते हैं आज के एडिटोरियल की वोकैब। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गो फॉर द जगुलर, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है टू मेक अ सीरियस एफर्ट, टू मेक अ सीरियस एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप कोई सीरियस एफर्ट करें, या फिर आप इसको अचीव की जगह यूं लिख दो डिफीट समवन। किसी को हराने के लिए अगर आप कोई बहुत ही सीरियस एफर्ट करते हो तो उसे कहा जाएगा गो फॉर द जगुलर। तो टू मेक अ सीरियस एफर्ट टू डिफीट समवन, ठीक है। दूसरा है पोइज्ड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है रेडी या प्रिपेयर्ड, तैयार, ठीक है। एक सिनिस्टर, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ओमिनस, अशुभ। ओमिनस कह सकते हो और पर्निशियस कह सकते हो, जो हानिकारक होता है, इंजूरियस भी कह सकते हो, उसके लिए भी सिनिस्टर, अशुभ के लिए भी, डरावने के लिए भी सिनिस्टर आता है। ग्रीवेंस एक नाउन है। इसका मतलब इनजस्टिस हो सकता है, किसी के खिलाफ किया गया अन्याय, कुछ गलत कर दिया हो तो उसे कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंप्लेंट, शिकायत, शिकायत, नाराजगी, ये सब। फिर ड्रैग, ड्रैग एक नाउन है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो प्रोग्रेस को स्लो कर दे, मीन्स आप रुकावट कह सकते हो, तो हर्डल कह दीजिए, ठीक है। समथिंग दैट मेक्स प्रोग्रेस स्लो। बेटर नाउन है। इसका मतलब हैकलर है, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, हैरेस करने वाला, हैरेसर भी कर सकते हो। इन टेंडम एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ में, ठीक है। या एट द सेम टाइम भी होता है, एक ही समय पर होने वाला जो काम हो उसको भी इन टेंडम कह सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखो, आज का एडिटोरियल है कटिंग द कैप्टन। पंजाब राजनीति में आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में नए मुख्यमंत्री की घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। जो भी बच्चे नए हैं वो समझ लें कि जो अंडरलाइंड पार्ट है रेड कलर में है, वो सभी सब्जेक्ट होते हैं। इन सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी वर्ब इनके साथ लगी है और क्यों लगी है। इतना ही तो देखना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। दूसरी बात, जो ये अलग एक कलर में नजर आ रहा है, ब्लू कलर में, ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में, या मैंने पहले निकाल के आपको 7 वर्ड्स देखे थे, वो वर्ड्स हैं, ठीक है।
ट्रांसलेशन यहाँ पे आप सीखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। करंट अफेयर्स जो कुछ भी चल रहा है हाल फिलहाल तो वो भी आप सीखते हैं। अच्छा, लाइफ एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है वहाँ भी हम वीक का करंट अफेयर मिलेगा आपको, हर वीक का करंट अफेयर्स भी मिलता है तो वो भी अपडेट करेंगे आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको भी ट्रांसलेशन हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया। तो 30 से 35 मिनट की क्लास में वो सब सीख पाओगे जो कि आप 5-7 घंटे लगा के भी नहीं सीख पाते हो। तो आपको रेगुलर रहना चाहिए इसमें, और हर एक नए सेशन से पहले आपको रिवीजन करके आना चाहिए। एक लाइक और एक शेयर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो एक बनता है कि आप लोग भी एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाएं। आइए स्टार्ट करें। कटिंग द कैप्टन का मतलब है कैप्टन को कट करना। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए है। कट करना मतलब पत्ता काट दिया कहने का मतलब है ना, कांग्रेस पार्टी से इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, तो उसी को लेकर कटिंग द कैप्टन है। अमरिंदर सिंह आउस्टर, देखो आउस्टर है ना, एक शब्द होता है आउस्ट, इसका मतलब होता है एक्सपेल, बाहर निकाल देना। तो आउस्टर का मतलब बाहर निकालने का प्रोसेस हो गया, क्योंकि ये नाउन हो गया। नाउन इसलिए हो गया क्योंकि अपोस्ट्रोफी दे रखा है, अपोस्ट्रोफी के बाद आने वाला शब्द क्या होता है, नाउन। अमरिंदर सिंह का जो आउस्टर है, अमरिंदर सिंह को जो एक्सपेल किया गया है, एंड द सिलेक्शन ऑफ हिज बेटर चरणजीत सिंह चन्नी, और जो चुनाव हुआ है किसका, उनके बेटर, बेटर का मतलब ये इनको परेशान करने वाले हैं, बेटर का मतलब हैकलर है, हरेसर है, जो किसी को परेशान करे, एनॉय करे वो। तो अमरिंदर सिंह का आउस्टर और इनके जो बेटर हैं या इनको परेशान करने वाले हैं उनका चुनाव, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, चरणजीत सिंह चन्नी नाम है। और किस रूप में चुनाव हुआ है, चीफ मिनिस्टर के रूप में, पंजाब के चीफ मिनिस्टर के रूप में वॉज। आपको लगेगा वर लगना चाहिए क्योंकि दो चीजें हो गई, एक तो आउस्टर हो गया, एक सिलेक्शन हो गया, लेकिन लेखक ने इसको दोनों को एक ही चीज से जोड़ लिया, एक ही सीक्वेंस में होने वाली घटना हो गई, इनको हटाया इनको लगाया, ये मतलब एक ही लाइन में होने वाला काम हो गया, इसलिए इसको सिंगुलर मान के वॉज स्क्रिप्टेड, ये पैसिव वॉइस हो गया। स्क्रिप्ट का मतलब लिखना है, ठीक है, पटकथा लिखना। अमरिंदर सिंह को बाहर निकालना और उनके जो बेटर चरणजीत सिंह चन्नी हैं उनका सिलेक्शन पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में, इसको स्क्रिप्ट किया गया, इसको लिखा गया, ये पटकथा लिखी गई किसमें, दिल्ली में। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, और ये कांग्रेस हाई कमांड के द्वारा, कांग्रेस का जो आला कमान है उनके द्वारा। विच इन इफेक्ट, इनफैक्ट का मतलब है इनफैक्ट, वास्तव में, वस्तुतः। इनफैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट, वास्तव में या वस्तुतः। तो वो हाई कमांड कौन है, वो हाई कमांड है पार्टी के एमपी राहुल गांधी और एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ उत्तर प्रदेश जो है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये दो भाई बहन, ये है कांग्रेस का हाई कमांड। तो इसके द्वारा, इस हाई कमांड के द्वारा दिल्ली में ये जो दो घटनाएं घटी हैं इसको स्क्रिप्ट किया गया। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, दे पुश्ड फॉर, पुश फॉर का मतलब एफर्ट पुट करना, पुश फॉर का मतलब कोशिश करना कुछ प्राप्त करने की, टू ट्राई टू अचीव समथिंग, वो है पुश फॉर। तो दे यहां पे किसके लिए आ गया इन दोनों व्यक्तियों के लिए आ गया, जो कांग्रेस हाईकमांड उनके लिए आ गया। उन्होंने कोशिश की थी किसकी, चेंज ऑफ गार्ड। गार्ड का संरक्षक होता है, गार्डियन होता है ना, गार्डियन गार्ड से बनता है, चेंज बदलाव। तो उन्होंने कोशिश की थी कि भाई वो पुश फॉर, उन्होंने कोशिश करी चेंज ऑफ गार्ड की, कि पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री जो हैं वही तो गार्ड हैं वहाँ के, तो वो वहाँ पे बदले जाएं। ओनली मंथ्स अहेड, कुछ महीने पहले, किससे पहले, द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन, अगले विधानसभा चुनाव से पहले। टेनेशियसली का मतलब है दृढ़ता से, इन डिटरमिन्ड वे, इन डिटरमिन्ड वे, ये है टेनेशियसली, या फिर फर्मली, मतलब बहुत ही दृढ़ता से इन्होंने पुश फॉर किया, कोशिश करी। दे की वर्ब है वो पुश फॉर है, पुश फॉर ये फ्रेजल वर्ब हो गई। ट्राई टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो उन्होंने कोशिश करी किसके लिए, चेंज ऑफ गार्ड के लिए, कुछ ही महीनों पहले, अहेड के साथ ऑफ लगता है, किससे पहले, नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन से, टेनेशियल डिटरमिन्ड वे। तो दे की वर्ब तो पुश्ड है, और ये जो कहानी दे रखी थी ना, सिलेक्शन और ये आउस्टर, इसकी वर्ब है वॉज स्क्रिप्टेड है। विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है हाई कमांड के लिए, इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। आगे बढ़े। पंजाब इज वन ऑफ ओनली 3 स्टेट्स, तो केवल 3 स्टेट्स में ही कांग्रेस है, 4 में आई थी लेकिन एक एमपी में फिर से बीजेपी आ गई, तो 3 बचे। तो 3 में से केवल 3 स्टेट जो है ना, उनमें से एक है, तो पंजाब की वर्ब इज है। वेयर, वेयर ये स्टेट्स के लिए है ना, जहां पे सत्ता में है पार्टी, कौन सी पार्टी है, कांग्रेस। समझ में आ गया ना, बोलते हैं कि पार्टी कौन सी है, तो इसलिए जब समझ में आ जाता है कि कोई भी नाउन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले दे लग जाता है, बिकॉज इट बिकम्स डेफिनेट।
तो पंजाब जो है वो केवल 3 राज्य जहां पर पार्टी पावर में है, उन 3 राज्यों में से एक यहां पे पंजाब भी है राज्य। द पार्टी एमएलएज हैड टर्न्ड, पार्टी के जो विधायक हैं वो टर्न अगेंस्ट का मतलब खिलाफ हो गए। इसकी वर्ब वो हैड टर्न्ड है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसी के खिलाफ हो जाओगे तो फिर डेफिनेटली प्रिपोजिशन अगेंस्ट ही लगेगा। किसके खिलाफ हो गए? कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ। बट नॉट बिफोर द गांधीज मेड इट क्लियर दैट दे वांटेड हिम आउट। लेकिन ये उससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले एक घटना घटी। गांधीज, गांधी फैमिली के सदस्य प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की विशेष तौर पे बात है। मेड इट क्लियर, जब उन्होंने स्पष्ट किया दैट की दे वांटेड हिम आउट, दे की वर्ब ये है भाई, इसको भी मान लीजिएगा सब्जेक्ट है। जब उन्होंने चाहा उनको, ये हिम आ रहा है अमरिंदर सिंह के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आउट। जब भाई गांधीज जो हैं उन्होंने ये क्लियर किया कि वो चाहते थे कि वो बाहर चले जाएं, ठीक है। जब ये यहाँ पे स्पष्ट हुआ उसके बाद ये एमएलएज खिलाफ हो गए उनके। समझ में आ रही बात? तो पार्टी एमएलएज की वर्ब हैड टर्न्ड है, गांधीज की वर्ब मेड है। आगे देखिए कैप्टन अमरिंदर 79 उनकी एज है। कैप्टन अमरिंदर जिनकी आयु 79 वर्ष है, 79 ईयर्स है। हैड सेड इसकी वर्ब है। ऑफ द 2017 असेंबली इलेक्शन, ठीक है। तो 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे ना, तो उसमें उन्होंने कहा था दैट इट वाज द लास्ट इन हिज करियर, कि ये जो चुनाव है, ये इट आ रहा है विधानसभा चुनाव के लिए आ रहा है, इट की वर्ब वाज है, तो ये जो चुनाव है ये उनके करियर का अंतिम चुनाव है, ये उन्होंने कहा था। एंड द पार्टी शुड आइडेंटिफाई हिज सक्सेसर, और ये भी कहा था कि पार्टी जो है, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। शुड आइडेंटिफाई, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। हिज सक्सेसर, किसको? उनके उत्तराधिकारी को। एक होता प्रीडिसेसर, एक होता सक्सेसर। इसका ऑपोजिट आएगा तो ये बनेगा प्रीडिसेसर। अब मान लो चन्नी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके प्रीडिसेसर कैप्टन अमरिंदर सिंह हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सक्सेसर चन्नी हो गए। आ रही बात समझ में? ये है उत्तराधिकारी जो बाद में आएगा, ये जो पहले आएगा। तो पार्टी को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए या सर्च कर लेना चाहिए सक्सेसर को अहेड ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव से पहले। विच इज नाउ ड्यू इन मंथ्स, विच आ रहा है चुनाव के लिए। अगला चुनाव कब है? जो अगले कुछ महीनों में होने वाला है, ड्यू है। बात समझ में आ रही है? तो कैप्टन अमरिंदर जो 79 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा था, किस बारे में कहा था? 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में, दैट की इट वॉज द लास्ट इन हिज करियर। ये करियर जो है, यह आप बताया कौन सा करियर है? जब जॉब से संबंधित बात आप करते हो, अपने प्रोफेशन से संबंधित बात करते हो, तो वो करियर ये वाला होता है। एक कैरियर होता है CARRIER, जो कैरी से बनता है, ये अलग है। ये कैरियर है, ये करियर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है और पार्टी जो कांग्रेस है उनको खोज लेना चाहिए उनका उत्तराधिकारी नेक्स्ट इलेक्शन से पहले, जो कि अगले कुछ महीनों में ड्यू है, होने वाला है। आगे देखिए, तो दिख रहा होगा कि आपको, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। देखिए, वाइल द गांधीज अपीयर टू हैव टेकन इट टू सीरियसली। तो देखो दो चीजें हुई यहां पे। जब ये घोषणा इन्होंने की थी 2017 चुनाव में कि भी आप सर्च कर लो, किसको? अपने मेरे उत्तराधिकारी को। तो जहां गांधीज जो हैं, ऐसा लगता है, गांधीज की वर्ब अपीयर है कि इन्होंने इस चीज को, इट यहां पे जो घोषणा अमरिंदर सिंह ने की थी, उस घोषणा को इन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया, है ना। बहुत सीरियसली लिया, इन्होंने वास्तव में चेंज कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह एज दोज इन पावर, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे कि वो लोग जो सत्ता में होते हैं, ऑफन डू, ये दोज की वर्ब है, वो लोग जो सत्ता में होते हैं जैसा वो करते हैं, वैसा ही कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या किया? वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स, वो शब्दों से मुकर गए, है ना। तो ये कैप्टन अमरिंदर की वर्ब है, वो वेंट है, तो अपने शब्दों से मुकर गए। रिपीट कर रहा हूं, जहां गांधीज तो ऐसा लगता है कि इन्होंने तो शब्दों को ले लिया सीरियसली, जबकि वो लोग जो सत्ता में होते हैं, जो अक्सर ऐसा करते हैं, वैसे ही अमरिंदर सिंह अपने शब्दों से मुकर गए कि भाई मैं तो अभी जाने वाला नहीं हूं, मैं तो एक चुनाव और लड़ूंगा। तो कैप्टन अमरिंदर सेज, कैप्टन अमरिंदर की वर्ब सेज है। द रीजन फॉर इट चेंज ऑफ माइंड, कि जो कारण है किसका? उनका दिमाग जो बदल गया, चेंज ऑफ जो माइंड हुआ, जो ओपिनियन उन्होंने बदला, उसके पीछे जो कारण है, अब समझाया है कारण। ही नाउ सेज, ही की वर्ब सेज है। नाउ यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब वो कहते हैं कि हिज रिटायरमेंट इज नॉट इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है विच इज अबाउट टू हैपन, जो जल्द ही घटित होने वाला हो, उसे कहा जाता है इमिनेंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उनका रिटायरमेंट जो है वो इमिनेंट नहीं है वो नजदीक नहीं है। अब यहां से यहां तक की बात छोड़ दोगे तो ये रीजन जो है ना, इज द चॉइस बाय द गांधीज ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू। वो कह रहे हैं कि मेरा मन क्यों बदला, क्योंकि
गांधीज ने किसको चुना? नवजोत सिंह सिद्धू को चुन लिया। किस रूप में? एज द पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट, पार्टी के जो राज्य के अध्यक्ष हैं उस पद पर, है ना, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो बना दिया नवजोत सिंह सिद्धू को। इसलिए मुझे ये बात जम नहीं रही, इसलिए मैंने मेरी डिसीजन चेंज किया। whom he considers, जिन्हें, ये whom तो आ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, ही आ रहा है कैप्टन अमरिंदर के लिए, ही की वर्ब यहाँ कंसीडर्स है, तो जिन्हें वो मानते हैं, क्या मानते हैं? एंटी नेशनल। एंटी नेशनल क्या होता है? ये हो गया राष्ट्र विरोधी, ठीक है। तो जिन्हें वो मानते हैं राष्ट्र विरोधी, एंड मिक्सड अप विद द पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट, और ये मानते हैं कि वो मिले हुए हैं, मिक्सड अप है, मिले हुए हैं किसके साथ? पाकिस्तान की सत्ता के साथ, ठीक है। स्टैब्लिशमेंट में सत्ता, गवर्नमेंट। रिपीट कर रहा हूं, कैप्टन अमरिंदर कहते हैं, कैप्टन अमरिंदर की वर्ब सेज है कि वो कारण जो है उनके माइंड को चेंज करने का, वो कारण उन्होंने हाइफन लगा के बताया है, इसको हाइफन बोलते हैं। क्या बताया? कि वो कहते हैं कि भाई उनका रिटायरमेंट जो है वो नजदीक नहीं है। ये चेंज ऑफ माइंड है। ये जो चेंज ऑफ माइंड की बात की है ना, कि बदलना, कैसे मन बदला है? मन बदलने का मतलब उन्होंने कहा है कि अब उनका रिटायरमेंट नजदीक नहीं है। तो ये जो चेंज हुआ है ना, इसका कारण है, तो कारण की वर्ब इज है कि चॉइस जो है गांधीज की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो चुना है, आला कमान ने जो चुना है नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में, जिन्हें वो मानते हैं एंटी नेशनल मानते हैं, राष्ट्र विरोधी मानते हैं, और मानते हैं कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने मन बदला है। आगे देखिएगा, इसको मैं एक बार ऊपर कर देता हूं भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी इसमें आपको। दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, द चीफ, अब देखो, द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर अ दलित सिख, जो इनकमिंग चीफ मिनिस्टर हैं, इनकमिंग का मतलब हो गया जो अब आ रहे हैं, चन्नी की बात कर रहे हैं, ये एक दलित सिख हैं। एंड द पार्टी चीफ, और जो पार्टी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू, दो व्यक्ति हो गए। हैव बीन, दो हो गए तो हैव लगा दिया, प्लूरल वर्ब। एक्टिंग इन टेंडम, इन टेंडम मतलब साथ साथ, ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। टू अनसीट कैप्टन अमरिंदर, अनसीट का मतलब अपदस्थ करना, सीट से हटाना, कैप्टन अमरिंदर को सीट से हटाने के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, इट इज वन थिंग, ये एक चीज है, इट के साथ इज है। टू पुश फॉर न्यू लीडरशिप, पुश फॉर का मतलब वही कोशिश करना कोई चीज प्राप्त करने का, तो ये एक चीज है किसके लिए? नया नेतृत्व पार्टी में हासिल करने के लिए। एंड क्वाइट अनदर, और ये एक दूसरा ही मुद्दा है, टू क्रिएट अ क्राइसिस इन द प्रोसेस, क्या? टू क्रिएट, निर्मित करने का, क्राइसिस संकट, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में। तो ये एक चीज है, इट की वर्ब। जब देखो आसान बहुत है आज का एडिटोरियल, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा इस पर, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको हर चीज को। इट इज वन थिंग, ये एक चीज है, टू पुश फॉर न्यू लीडरशिप, कि आप, ये एक तो अलग चीज है कि पार्टी में नया नेतृत्व आपको हासिल करना है, एक नया नेतृत्व आपको खोजना है, और ये दूसरी चीज है कि इस प्रोसेस के अंदर आपको संकट पैदा करना है। दो चीजें डिफरेंट है। द कॉस्ट ऑफ दिस चेंज ऑफ द कांग्रेस, तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए द आ रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले द आता है। कांग्रेस के लिए जो इस बदलाव की कीमत है ना, तो ये जो कॉस्ट है विल बी, ये होगी क्लियर, स्पष्ट, ओनली इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में ही, आने वाले दिनों में पता लगेगा भाई क्या कीमत चुकानी पड़ेगी इस चेंज की। बट इट इज ऑलरेडी एविडेंट, लेकिन ये बात बिल्कुल पहले से ही एविडेंट है, इट की वर्बिज है। एविडेंट का मतलब एपेरेंट है, मतलब स्पष्ट, ऑब्वियस है, ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि भी जो कॉस्ट है इस चेंज की कांग्रेस के लिए वो बिल्कुल स्पष्ट होगी आगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये पहले से ही स्पष्ट है दैट गेटिंग द पार्टी बैक इन फाइटिंग शेप, कि पार्टी को वापस से फाइटिंग शेप में लाना विल बी एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है आर्डस टास्क, मतलब मुश्किल कार्य, आर्डस होगा, डिफिकल्ट होगा, ये अपहिल टास्क होता है। काफी बार पूछते हैं, फ्रेज है ये, ईडियम एंड फ्रेजेस में आपको ये मिला होगा डेफिनेटली। तो कह रहा क्या है कि जो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ये स्पष्ट है, ऑलरेडी एविडेंट हो गया है, दैट कंजंक्शन हो गया, गेटिंग यहाँ पे जेरेंड हो गया, क्योंकि जब सब्जेक्ट बन जाता है आईएनजी फॉर्म देन इट हैज गॉट ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज जेरेंड।
जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो वो केवल और केवल जेरेंड हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। तो गेटिंग द पार्टी बैक इन फाइटिंग शेप, कि पार्टी को फिर से फाइटिंग शेप में लाना, कि पार्टी देखो फिलहाल तो घुटने टेक चुकी है पूरे भारत में, पार्टी जो है कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि भी बीजेपी के सामने बिल्कुल अच्छे से compete कर रही है, ऐसा नहीं नज़र आ रहा। तो इसको चलते ये जो चीज़ होगी ना कि पार्टी को वापस से फाइटिंग शेप में लाना, वो एक अपहिल टास्क होगा। कैप्टन अमरिंदर इज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च करना, एक्सप्लोर का मतलब सर्च, सर्चिंग, लुकिंग फॉर। तो कैप्टन अमरिंदर जो है वो खोज रहे हैं क्या, पॉलिटिकल ऑप्शंस, राजनीतिक विकल्प आउटसाइड द कांग्रेस, कांग्रेस के बाहर। ठीक है, अब कांग्रेस से बाहर जाकर ये विकल्प सर्च कर रहे हैं। वाइल इट में नॉट बी इजी, तो अब वाइल से स्टार्ट है तो दो क्लोज है, एक तो यहां से लेकर और यहां तक है, दूसरा क्लोज ही से लेकर कांग्रेस तक है। तो यद्यपि इट मे नॉट बी इजी, ये आसान नहीं हो सकता है कि आसान नहीं हो, में दे रखा है तो पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है कि यहाँ आसान नहीं हो उनके लिए टू बिल्ड समथिंग न्यू। किनके लिए, कैप्टन अमरिंदर के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर के लिए हो सकता है कि आसान नहीं हो, क्या आसान नहीं हो, कि वो कुछ नया बना दे, मतलब खुद की नई पार्टी लॉन्च कर दें, ऐसा तो संभव नहीं है। 79 ईयर्स के हो चुके हैं, बहुत कुछ इन्होंने देख लिया, अब क्या चेंज करेंगे, कहाँ नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन एक बात है, अब ये यहाँ से नई बात स्टार्ट है, ही कुड क्लियर द पिच फॉर द कांग्रेस। क्लियर द पिच का मतलब होता है जो आपकी प्लानिंग है उसको स्पॉइल कर देना, लिख लेना, प्लानिंग स्पॉइल कर देना, टू स्पॉइल द प्लानिंग, जो भी आपकी योजना है उसको चौपट कर देना। तो जहां ये तो लगता नहीं है, तो आसान नहीं लग रहा कि वो कुछ नया बनाएंगे, लेकिन ये कांग्रेस के लिए जो बनी बने रणनीति है, जो योजना है, उसको चौपट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुड भी पॉसिबिलिटी बता रहा है। हिज एब्सेंस इटसेल्फ, इटसेल्फ यहाँ पे जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है, याद रखना हमेशा। सेल्फ जहां भी लगता है, सेल्फ जहां भी लगता है, वो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज लेके आते हैं। एक होता है इम्फेटिक प्रोनाउन और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब के बाद में लगाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, अगर सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो वो इम्फेटिक है। चूंकि ये सब्जेक्ट के बाद में, इसलिए मैं इम्फेटिक बोल रहा हूं, जोर दे रहा है इस पर ये। तो उनकी अनुपस्थिति, किसकी, कैप्टन की। कुड बी ए ड्रैग, ड्रैग का मतलब ऑब्स्टेकल, हर्डल, बाधा, ऑन द फीट फॉर द पार्टी। तो पार्टी जो आगे बढ़ रही, फीट का मतलब पैर, पैर से ही चलते हैं, तो पार्टी जो आगे बढ़ रही है उसमें उनकी अनुपस्थिति बाधा हो सकती है। ठीक है, तो हिज एब्सेंस की वर्ब है वो कुड बी है यहां पे। दो एडमिटेडली इनएक्सेसिबल, एडमिटेडली मतलब स्वीकार है, ये बात सबको पता है, एडमिट करते हैं, यद्यपि दो। इनएक्सेसिबल ये एडजेक्टिव है, तो BLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल का ऑपोजिट है, टू ऑर्डिनरी वर्कर्स। तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो स्वीकार करने योग्य है कि भी ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं और यहां तक कि पार्टी लीडर्स हैं उन तक मतलब वो भी पहुंच नहीं सकते थे। इनएक्सेसिबल कोई चीज बोलते हो ना, इसका मतलब वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, उस तक पहुंच नहीं सकते, उसका फायदा नहीं उठा सकते, उससे बात नहीं कर सकते, ये होता है इनएक्सेसिबल। तो यद्यपि ये बात तो स्वीकार करने योग्य है। अच्छा, मैंने कहा कि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिएगा, तो एडमिटेडली यहां पे एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यद्यपि ये पहले से ही इनएक्सेसिबल है, ऑर्डिनरी वर्कर्स और इवन पार्टी लीडर्स, और यहां तक कि इवन भी यहां पे जोड़ दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, पार्टी लीडर्स के लिए भी इनएक्सेसिबल है। हिज सेंस ऑफ द पीपल्स पल्स, ठीक है भाई, ऑर्डिनरी लोग इन तक पहुंच नहीं सकते, यहां तक कि पार्टी लीडर्स भी इनसे बात नहीं कर सकते, ये तो बात मान लिया। फिर भी अब दो से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस, तो आप यट लगा सकते हो, स्टिल लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, तो यहां कॉमा लगा दिया। फिर भी हिज सेंस ऑफ द पीपल्स पल्स, उनका जो सेंस है ना, सेंस किसका, मतलब उनको जो आभास हो जाता है, उनमें एक चीज का बढ़िया सेंस है, वो ये है कि वो लोगों की नब्ज, पल्स का मतलब नब्ज होता है, तो लोगों की नब्ज वो पकड़ लेते हैं, मतलब लोग क्या चाहते हैं वो इनको पता लग जाता है, वो सेंस है इनमें। इन द कम्युनली सेंसिटिव बॉर्डर, बॉर्डर एडजेक्ट नाउन है, सेंसिटिव एडजेक्टिव है, कम्युनली एडवर्ब है। तो ये जो बॉर्डर स्टेट है, मतलब पंजाब की सीमा दूसरे देश से लगती है, तो ये बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही कम्युनली मतलब सांप्रदायिक रूप से है ना, कम्युनिटीज में बटा हुआ है ये प्रदेश, तो कम्युनली सेंसिटिव जो बॉर्डर स्टेट पंजाब है, वहां पे लोगों की नब्ज ये जानते हैं। तो ये जो सेंस उनका है, हैज बीन रहा है, क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। बात समझ में आ गई। हिज मॉडरेट इमेज, उनकी जो संतुलित सी इमेज है, बैलेंस्ड इमेज है, मॉडरेट मतलब बैलेंस्ड, मॉडरेट एडजेक्टिव है,
इमेज नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। सेक्युलर अप्रोच, जो उनकी काम करने की अप्रोच रही है वो सेक्युलर रही है, मतलब किसी एक विशेष कोई कम्युनिटी के झुककर उन्होंने काम नहीं किया है, एक की तरफ इनकी प्रवृत्ति नहीं रही है, सबको साथ लेकर चले हैं, वो सेक्युलर अप्रोच है। एंड नेशनलिस्ट रेटरिक, रेटरिक का मतलब भाषण होता है, बहुत ही इंप्रेसिव राइटिंग हो, बहुत ही इंप्रेसिव भाषण हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेटरिक। और उनके जो राष्ट्रवादी भाषण रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो कांग्रेस में फिट बैठते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एक यहाँ पे हो गया इमेज, दूसरा हो गया अप्रोच, तीसरा हो गया रेटरिक, इनके सबके एडजेक्टिव हैं इनसे पहले, ये फिट बैठते हैं कांग्रेस में, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, वेल एडवर्ब है, अच्छे तरीके से। फिर मिस्टर सिद्धू एंड मिस्टर चन्नी हैव बीन मेकिंग प्रोवोकेटिव अपील्स। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है बहुत ही उकसाने वाले, भड़काने वाले, इंसाइटिंग, इंस्टिगेटिंग। तो ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव अपील्स कर रहे हैं टू सिक रिलीजियस ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब मैंने बताया था कंप्लेंट होती है, इनजस्टिस होता है, रॉन्ग होता है। तो जो सिख समुदाय के लोग हैं वो, उनको कुछ रोष है मन में, कुछ नाराजगी उनकी है, कुछ कंप्लेंट उनकी है, तो उनको लेकर ये भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं उन लोगों को, ये दोनों लोग, ठीक है। इन देयर एफर्ट्स, इन प्रयासों में, देयर यहां पे इन दोनों के लिए पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। प्रयास किस चीज के हैं, प्रयास है आउट स्मार्ट द ऑपोजिशन शिरोमणि अकाली दल। आउट स्मार्ट का मतलब होता है आउटविट, आगे निकल जाना कह सकते हो। वे किसी को आप क्लेवर तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से पीछे छोड़ देते हो, उसको बोलते हैं आउट स्मार्ट। तो किस लिए, जो ऑपोजिशन विपक्षी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उसको पीछे छोड़ने के लिए। एंड द आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर, और ये जो चीफ मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं उसको पीछे छोड़ने के लिए, है ना, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात है। आउट गोइंग का मतलब मान लेना कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इनकमिंग का मिस्टर चन्नी है, ठीक है। हिज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, मतलब प्रवृत्ति या फिर टेंडेंसी। इंक्लिनेशन कह सकते हो, टेंडेंसी कह सकते हो। तो उनकी जो प्रवृत्ति है फॉर कम्युनल अपीलिंग, किसके लिए, कम्युनल अपीलिंग के लिए, मतलब जो वो उनकी प्रवृत्ति जो है, मतलब मिस्टर सिद्धू के लिए कह रहे हैं, मिस्टर सिद्धू की एक कम्युनिटी विशेष को वो अपील करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति है। एंड इज अनस्टेबल टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब उनका आप एक प्रकार से प्रवृत्ति या स्वभाव मान सकते हो। अनस्टेबल अस्थिर, और चूंकि गुस्सा बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत से ठंडे हो जाते हैं, तो इस प्रकार के अनस्टेबल टेम्परामेंट जो उनका है, ये दो चीज़ें, एक तो उनकी प्रोपेंसिटी कम्युनल अपीलिंग के, दूसरा उनका अनस्टेबल टेम्परामेंट, ये दोनों चीज़ें मिस्टर सिद्धू को बनाती है क्या, सिनिस्टर जोकर। सिनिस्टर मतलब अशुभ, हानिकारक, जो किसी के लिए खतरा पैदा कर दे, फ्राइटनिंग। जोकर बनाती कांग्रेस पैक, मतलब कांग्रेस ग्रुप में, इस पैक का मतलब ग्रुप है। तो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें इनकी उपस्थिति जो है वो इनको बनाती है। ये दो इनकी विशेषताएं बताई, तो कम्युनल अपीलिंग की इनकी प्रोपेंसिटी रहती है, दूसरा अनस्टेबल टेम्परामेंट रहता है। दोनों ही चीज़ें उनको एक अशुभ सा जोकर बनाती है, ये पार्टी के लिए शुभ नहीं है, ये कह रहा लेखक। शुड द कांग्रेस विन, ये कंडीशनल सेंटेंस है भाई। इफ अगर नहीं है, इफ क्लोज में जो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है, उसमें फिर शुड एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसको बाहर निकाल सकते हैं आप, है ना, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। तो शुड को बाहर निकालकर इसने इन्वर्जन बनाया है, शुड द कांग्रेस विन, यदि कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है इसलिए दया आ रहा है फिर से, है ना। तो कांग्रेस अगर फिर से जीत जाती है, ही विल क्लेम द चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर के पद का दावा करेंगे। कौन, सिद्धू की बात है कि पार्टी अगले असेंबली इलेक्शन में जीत जाती है तो ये कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इनको ही चाहिए। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, विद द एसएडी, एसएडी शिरोमणि अकाली दल। तो देखो कई चीज़ें हैं, अब कुछ यहाँ फैक्टर्स बताए हैं। एक फैक्टर तो ये है कि शिरोमणि अकाली दल जो है बैकफुट पर है, बिल्कुल पिछड़ी हुई है। बीइंग पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कारण क्या है, कारण है कि ये केंद्र सरकार का हिस्सा रही है। कब, व्हेन इट इनेक्टेड द 3 फार्म लॉज, जब इसने बनाया, इट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के लिए है, इनेक्ट का मतलब मेक लॉ होता है, इनेक्ट का मतलब होता है मेक लॉ। तो जब इसने कानून बनाए, कौन से, 3 कृषि कानून, दैट द स्टेट्स फार्मर्स आर अप इन आर्म्स अगेंस्ट, अप इन आर्म्स मतलब बिल्कुल जोर शोर से विरोध कर रहे हैं, ये होता है अप इन आर्म्स, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई शिरोमणि अकाली दल तो बैकफुट पर है, कारण है कि यूनियन गवर्नमेंट का हिस्सा रही है ये। जब यूनियन गवर्नमेंट ने 3 फार्म लॉज बनाए थे, वो 3 कृषि कानून जो कि इस स्टेट के फार्मर्स मतलब पंजाब के किसान जो है बहुत बुरी तरीके से खिलाफ हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, एंड द बीजेपी फ्रेंडलेस एंड फेसलेस। अब बीजेपी जो है, बीजेपी का उस राज्य के अंदर कोई फ्रेंड नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं कि उनकी मित्र पार्टी हो, और ना ही इनके पास कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का। ये 2 घटनाएं। तो द कांग्रेस हैड अपीयर्ड पॉइज्ड, कांग्रेस ऐसा लगा था कि तैयार है टू रिटेन पावर,
किस लिए? पावर को रिटेन करने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें विपक्ष में थी, दोनों अलग अलग पार्टी, मतलब इनके पक्ष में थी, बाकी इन दोनों के विपक्ष में। तो शिरोमणि अकाली दल भी नहीं आ सकती और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा लग रहा था कि ये तैयार थी, पोइज्ड का रेडी होता है। तो किस लिए? रिटेन मतलब मेंटेन करना, कीप, है ना, कीप होल्ड, कि वो पावर में वापस से रहेगी, मतलब पार्टी इसी पावर में सत्ता में रहेगी, मुख्यमंत्री इन्हीं का बनेगा, यही सत्ता में आएंगे। परहैप्स सच एडवांटेजियस सर्कमस्टेंसेज, और शायद ऐसे ही लाभकारी, ये आपका एडजेक्टिव है, OUS आ रहा है, सर्कमस्टेंसेज परिस्थितियां, नाउन है। तो शायद ऐसी ही परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां? लाभकारी, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो लाभकारी स्थितियां हैं, इन्हीं के कारण ये एम्बोल्डन का मतलब साहस पैदा करना, ठीक है, ये क्रिया है। तो शायद ऐसी ही लाभकारी स्थितियों ने साहस दिया होगा गांधीज को, किस लिए? टू गो फॉर द जगुलर इन पंजाब। गो फॉर द जगुलर का मतलब बताया था मैंने, है ना। गो फॉर जगुलर का मतलब बहुत ही सीरियस एफर्ट करना, सीरियस प्रयास करना, किस लिए? किसी को हराने के लिए। तो शायद इसी कारण से गांधीज ने ये सब कुछ कर दिया होगा, कैप्टन को हटा दिया, चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो शायद यही कारण था कि उनको लग रहा है कि हमें हराने वाला तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो इन्होंने ऐसा कर दिया। बट द एसएडी माइट हैव गॉट ए लाइफ लाइन, लेकिन लेखक कह रहा है कि एसएडी शिरोमणि अकाली दल है। अब देखो यहाँ भी दया रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है लेकिन एसएडी जो है वो हो सकता है कि इसको लाइफ लाइन मिल गई है, ठीक है। माइट हैव गॉट, माइट दे रखा है तो ये भी रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो शायद इसको एक लाइफ लाइन मिल गई है। एंड द आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी जो है न्यू होप, एक नई आशा है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी भी एक नई आशा है वहां पे, ठीक है, वो भी कुछ कर सकती है। तो ये दोनों चीजें, वाइल द कांग्रेस डील्स विद इट्स इंटरनल क्राइसिस, कारण क्या है कि कांग्रेस जो है वो निपट रही है, डील के साथ विद लगता है तो निपटना, हैंडल करना, टैकल करना, किसको? इंटरनल, आंतरिक क्राइसिस, संकट। इट्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव कांग्रेस के लिए है। तो कांग्रेस जब अपने आंतरिक झगड़ों से निपट रही है तो हो सकता है कि इसको एक लाइफलाइन मिल गई है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी है, उसको एक नई आशा मिल गई है कि कांग्रेस में झगड़ा चल रहा है तो फायदा उठा लिया जाए, अगले इलेक्शन में कुछ तो कर लिया जाए। तो ये था इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।